हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग माखन चोरी भाग 2। केवल कन्हई की श्रद्धा अभी कुछ शिथिल है, मुझसे सीखता भी नहीं। शिशु है, बड़ा होगा तो पूर्ण श्रद्धालु हो जाएगा। अभी तो बार बार सबको शांत रहने का संकेत करता है। द्वार की ओर देखता है सशंक होकर कि कहीं उत्पला आ न जाए। अरे आ ही जाए उत्पला तो 2 लौंदे माखन उसे भी दे देना। गोकुल में सभी घर तो अपनी ही हैं, हम खा ही तो रहे हैं। माखन दूध दही खाने के लिए नहीं है तो और क्या होगा इनका। भांड फूटे हैं यह उत्पला की भूल से, वह इतने ऊपर न रखती तो क्यों इनको फोड़ना पड़ता। भांड फूटे तो दूध दही पृथ्वी पर पड़ेगा ही, और हम सब कुछ उछाल लेते हैं, खेल लेते हैं तो अपने उदर में जो पहुंचाया है उसे पचाने का ही प्रयत्न तो करते हैं। इसमें उत्पला को प्रसन्न होना चाहिए, कन्हई को इस प्रकार सशंक क्यों रहना चाहिए। मेरा उदर ही नहीं भर गया है, आपाद मस्तक मैं संपूर्ण दूध दधी नवनीत स्नात हो गया हूँ। ब्राह्मण तो विराट का मुख है, मैं परितृप्त हो गया तो कोई भी भूखा नहीं। मेरे सब सखा मेरे ही समान गौर सोज्वल हो गए हैं। केवल श्याम के शरीर पर कुछ उज्जवल बिंदु मात्र हैं वक्ष पर, करपद इसके भी स्नात हैं। यह चूड़ी खनकी। उत्पला छुपकर देख रही थी, तनिक हिली होगी। कन्हई विशाल के कंधे से वरुथप की पीठ पर आया और कूदकर भागा। यही भाग चला तो हम सब यहाँ रहकर क्या करते। भोजन के अनंतर भागा नहीं करते, भोजन करके दौड़ना आयुर्वेद शास्त्र में मना है। मुझ ब्राह्मण की यह बात कोई नहीं सुनता। सब गोप कुमार हैं और गोपों में ब्राह्मण के समान श्रद्धा नहीं होती। लगता है कि सब कहीं स्नान करेंगे जाकर। भोजन करके स्नान, यह व्यतिक्रम मैं नहीं कर सकता। यह उत्पला इतना हंस क्यों रही है। यह तो ऊखल पर चढ़कर नवनीत पात्र उतारने लगी। अब उसमें धरा क्या होगा। कन्हई ने सारा नवनीत तो बांट दिया है, लेकिन यह पगली पात्र लेकर बैठ गई है इसी भूमि में, और जो पात्र में लगा है चाटने लगी है उंगली से पोंछकर। यह अन्याय है, इसके लिए 2 लौंदे छोड़ देने थे। तू चल, मैं तुझे मैया से माखन दिला दूंगा। मेरी बात पर यह हंसती क्यों है। तू कैसे भूत बना है यह तो देख। कहती तो यह ठीक है, किंतु यह छाछ दूध दधी में बैठकर अपनी साड़ी तो आर्द्र कर चुकी। मुझे शरीर पोंछने को इसे दूसरी साड़ी देनी चाहिए। मैं यह कष्ट भी क्यों करूं। यह इतनी ताड़ जैसी बड़ी है तो नवीन वस्त्र लेकर मेरा शरीर पोंछती क्यों नहीं। यह तो अभी मुझे देख देख कर हंसती है छीकों पर टंगे फूटे भांडों को और भूमि में भरे इस क्षीरोदधि में कच्छप जैसे लगते भांड खंडों को देखकर। अब मेरे शाम का यह दैनिक क्रम बन गया। कभी किसी के घर और कभी किसी के। कभी ऋषभ हट करता है, कभी भद्र अथवा देवप्रस्थ की आज उनके घर का गोरस हम सब सफल करें। मेरे तो सब सखा यजमान हैं, किसी के घर जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु कन्हई चलता एक ओर को है और फिर कहीं दूसरी ओर मुड़ पड़ता है। किसके घर में घुस जाएगा पहले से मैं भी अनुमान नहीं कर पाता। ये नन्हे बछड़े तो कूदते फुदकते भले लगते हैं। कनु की यह बात मुझे भी बहुत प्रिय है। छोटे छोटे बछड़ों को बांध रखना कोई भली बात है। बद्र तो बंधे बछड़े देखते ही खोलने लगता है। बछड़े बछड़ियाँ जाते कहाँ हैं। हम सब इन्हें खोल देते हैं तो ये हमें सूंघ सूंघ कर कुदकते रहते हैं। शाम के साथ ही तो सब लगे रहते हैं। बछड़ों को खोल देने में एक सुविधा भी है। कन्हई और सखा इन्हें खोल देते हैं तो गोपियाँ इनको पकड़ने बांधने में लग जाती हैं और हम सबको उनके घर में माखन दधी का भोग लगाने का अवसर मिल जाता है। गोपियाँ थोड़ा चिल्लाएंगी बछड़े खोलने पर तो आनंद ही आएगा, अंगूठा दिखाएंगे उसे। गोप का घर और उसमें गोरस नहीं। हम सब गए कोकिला के भवन में
और कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि मैं भी कुछ भोग लगा सकूं। यह बहुत चतुर है, कहीं ऐसा छिपाया होगा कि हम में से कोई ढूंढ न सके। अब हमको क्रोध नहीं आएगा। अकेले कन्हई को कोई दोष क्यों दे? क्रोध सभी को आया, पर और कर भी क्या सकते थे। इसके अतिरिक्त की सब भांडों को हमने भग्न कर दिया। इस भड़ाभड़ में भी कम आनंद नहीं आया। कन्हई तो कोकिला के पालने में पड़े शिशु के ऊपर झुका था। कह रहा था, तेरी माता बहुत कृपण है, तुझे दूध भी भरपेट नहीं देती होगी। उठ, हमारे साथ चल, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा, बहुत मीठा माखन। शिशु हंस रहा था, किलक रहा था और दोनों कर उठाए शाम के चंद्रमुख को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। कोकिला का ही तो दोष है कि उसी समय आ कूदी। यमुना जल लेने गई थी तो कुछ देर और वहां नहीं रुक सकती थी। आ भी गई तो क्या विपत्ति आई थी कि दूर से चिल्लाने लगी, अरे शिशु के समीप क्या कर रहा है? क्या करने आए हो तुम सब यहाँ? कोई ऐसे चिल्लाएगी तो श्याम भागेगा नहीं? मोहन भागे तो हम सब क्या करने को वहाँ बैठे रहें? कन्हई किसी को सखा स्वीकार कर ले, उसे अपने साथ आने को आमंत्रित करके अपना चंद्रमुख दिखलाकर भाग जाए, तो जो साथ में जाने में असमर्थ होगा, वह शिशु हो या वृद्ध, रोएगा ही। वह फूट फूट कर हिचक कर रोएगा, इसमें आश्चर्य क्या? कोकिला कहती है, शाम उसके शिशु को चिकोटी काटकर रुला भागा। अपने शिशु का शरीर भी देखा उसने, कन्नू के किसले से भी कोमल कर वह चिकोटी भी काटे तो शिशु को कष्ट होता। वह तो किसी को कष्ट दे पाता ही नहीं। कष्ट तो देता है, अकल्पनीय कष्ट देता है इस नंद नंदन का समीप से भाग जाना, इसका वियोग। और अपने शिशु के लिए यह वियोग तो कोकिला ने स्वयं बुला लिया था। सायंकाल ही हमारी मंत्रणा हो गई थी। सद्य नवनीत बहुत स्वादिष्ट होता है, अंधेरे में ही चलेंगे कल। हम सभी पहुंच गए नंद द्वार पर। प्रातःकालीन प्रकाश होने से पूर्व ही कन्हई आज अपने नंदन चाचा के घर में प्रविष्ट हो गया। चाचा गो दोहन में लगे होंगे और तोक कहता है, माँ बहुत अंधेरे उठकर दधी मंथन करती है। वह गोष्ठ में गई तभी तो तोक घर से आ सका। यह बहुत उपयुक्त अवसर होता है। सब गोप इस समय गो दोहन में लगे होते हैं। गोपियां दधी मंथन करके गोश्त चली जाती हैं दूध लाने। गोकुल में कोई अपने द्वार बंद नहीं करता, क्यों करे? बिल्लियां, श्वान, कपी, काक, कोई यहाँ इतना धृष्ट नहीं कि किसी के पात्र में मुख डाल दे। मुख भी डाले तब जब शुद्धातुर हो। मनुष्यों के समान पशु पक्षियों को परिग्रह का व्यसन तो है ही नहीं। ये सब तो मेरे समान है। पेट भर गया और बस। यहाँ मेरा सखा इन सबको पुचकार कर बुलाकर माखन खिलाता रहता है। ये सब उसके साथ आए तो किसी के घर में आ जाए, अन्यथा क्यों किसी के द्वार की ओर देखें। तोक को कपियों, श्वानों, बिल्लियों से बहुत प्रेम है। वह कहता है, कन्नू हम सब तो अंधेरे में खा लेंगे, किंतु बेचारे कपी और काक तो अभी आए नहीं, वे भूखे रहेंगे। भूखे क्यों रहेंगे? कन्हई को युक्ति सोचते, कितनी देर हम तेरे आंगन में और ऊपर वहाँ छत पर उनके लिए पर्याप्त माखन दधी डाल जाएंगे। तू यहाँ नहीं रहेगा तो उनमें से कोई यहाँ नहीं खाएगा। तो सोचने लगा है, सचमुच सब कन्हई के साथ ही लगे रहते हैं। यह यहाँ से चला जाए तो कोई काक तक इस घर पर बैठने कदाचित ही आए। बाहर प्रकाश होने लगा है, वे अभी हमें ढूंढते आ जाएंगे। शाम की यह बात सच है। कपी, श्वान, बिल्लियाँ, पक्षी इसे न देखें तो ढूंढते फिरते हैं गोकुल के घरों में। मुख से फूंक कर प्रदीप बुझा दिया इसने। जब यह प्रकाश स्वरूप स्वयं आ गया तो कृत्रिम प्रकाश, नन्ना सा टिमटिमाता प्रदीप किस काम का? अतुला चाची ने नवनीत कहीं कक्ष के अंधकार पूर्ण कोने में छिपा दिया है, किंतु उसे तो उनका यह तोक ही ढूंढ निकालेगा। इसके कंठ की रत्नमाला क्या कम प्रकाश देती है? कन्हई को तो इन आभूषणों के प्रकाश की भी अपेक्षा नहीं। इसकी अंग कांति के सम्मुख
पूर्ण चंद ज्योत्सना भी म्लान होती है। यहाँ हम सब आनंद से बैठकर माखन आरोगेंगे। श्याम नवनीत भर लाया है करों में, विशाल और बरूथब मिलकर पूरा पात्र उठा लाए हैं। भद्र का यहाँ जन्म ही हुआ रहता है। यह ब्रजराज बाबा के पास परतोक नाच रहा है। आज सब सखा इसके घर जो अनिमंत्रित आ गए हैं और हम सब जानते हैं अतुला चाची देखते ही खिल उठेंगी। यहाँ कोई डांटने खींचने वाला नहीं, अतः यहाँ भांड भग्न नहीं किए जा सकते। अरे तुम सब अंधकार में बैठे हो। लो चाची तो प्रदीप प्रज्वलित करने लगी हैं। मैं कपियों को बिल्लियों को खिलाऊंगा तो माँ के पदों से लिपट गया है। तू भी तो उनका ही सखा है। चाची हंस रही है। तुम सब भली प्रकार खाओ, मैं इन सब तुम्हारे कपियों काक को दे रही हूँ। माँ कनाई तो अंक में पहुँच गया। लाल तू खा और बांट सबको। चाची कोई कृपण है कि खींचेगी? वह तो बड़े बड़े लौंदे कपियों को उछालने लगी है। सब गोपियाँ अतुला चाची के समान सीधी नहीं हैं। सब इसी सावधानी में रहती हैं कि शाम को पकड़ लें। मेरा सखा भी बहुत सावधान रहता है। यह तनिक आहट पाते ही भाग निकलता है। कोई दाऊ को क्यों नहीं पकड़ती? दाऊ को पकड़े तो पता लगे। यह चौथे वर्ष में चलता दाऊ, इस बल को रोष आ जाए तो यह उखल उठाकर पटक कर फोड़ देगा। यह ग्रह के स्तंभ गिरा देगा। इसे छेड़ने का साहस कोई नहीं करेगी। यह भला क्यों भागे? यह तो आता भी है अनुज के अनुरोध से और कनाही के देने से ही मुख में कुछ माखन डालता है। अपने हाथ पर आए लौंदे भी यह सखाओं को ही देता रहता है। भद्र या तेजस्वी को भी कोई नहीं पकड़ेगी। भय लगता होगा कि दोनों दाव से लगते हैं दूर से। धोखे से कहीं दाव का कर ना पकड़ा जाए। शाम के धोखे में सदा पकड़ा जाता है तोक, और पकड़ने पर यह मटकेगा अंगूठा दिखाकर। इसे तो हंसकर छोड़ना ही ठहरा। इसे कोई कुछ कहे तो कनाई सचमुच रुष्ट हो जाता है, यह सबको पता है। मुझ ब्राह्मण को जिसके मन में आवे पकड़ लो। भोजन के पश्चात मैं भाग सकता नहीं। रोष मुझे आता नहीं, चाहे जो कहो और हंसो, किंतु पकड़ो तो मोदक लिए बिना मधुमंगल फिर टलने से रहा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।